राम राम सा सास बहुरी रसोई में आपको स्वागत है। आज आप बनावाला मूंग दाल री कचोरी। कचोरी बनावा वास्ते काय काय सामान चाहिए वो आपने मैं बता दूं। आधा किलो मैदो, पाव दाल मूंग दाल, 2 चम्मच घी, नींबू साथ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चमचा काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 लीटर तेल। सब पहले आप कढ़ाई में 2 चमचा घी घाला, घी ने गरम करा, आधा किलो मैदो घाला, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला, और नमक मिक्स कर ले वहाँ। और आपा साइड में गुनगुना पानी करेड़ो है, गुनगुना पानी का छिड़काव दे वहाँ। छिड़काव देर अच्छे से मसल ले वहाँ, आटा ने पूरा ने मिक्स कर ले वहाँ। आटो लगावा जा नहीं लगाणो है। इसने धीमे कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी 2 चम्मच सौंफ सेका, हिलाता रहे वहाँ क्योंकि ज़्यादा नहीं सिक जावे। अपनी सूप सीकर गरम तैयार हो गई है। यहाँ नहीं आप जीरा ने सौंफ वाले जान सेक ले वहाँ। आप लहसुन नहीं छोला भी का हाथ थोड़ा सो अदरक को टुकड़ो भी है। सब कटोरे हम घाल तैयार कर लियो है। मिक्सी का जार में आप पहले सौंफ गाला, पर जीरो गाला, पर पीस ले। लहसुन ने जार में घाल देवा और अदरक का छोटा टुकड़ा कर कर भी जार में घाल देवा। पीस लेवा, वो पीसोड़ो मसालो तैयार हो गयो। दो 3 मिर्चा आप कटोरी में काट लें। आधा घंटा पहले आप दाल भिजोई, वह भीज तैयार हो गई है। बाथरूम भीज गई है। पच भी नहीं खेनी हुए या चाड़नी में काट ले वहाँ। पानी पूरा काट ले को, क्योंकि अंदर दाल में पानी कौन रहे। पहले आप मसालो बनावाला। पहले आप गैस चालू कर ले वहाँ, बस कढ़ाई छोड़ा। 4 टीप आप कढ़ाई में तेल घाला। तेल हाँचो गरम हुआ जो जीरा की बंगार आवे जान को। एक छोटा चमचा आप जीरा को घाल देवा। में काटोड़ी मिर्चा घाल देवा। थोड़ा हिला देवा क्योंकि मिर्चा बड़क होनी। इन पिछोड़ी अदरक और लहसुन घाला।
इन सब ने मिक्स कर देवा। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच हल्दी गाला, हिलावा और गैस तेज कर देवा। 2 चम्मच मिर्चा, फिर हिलावा। गैस धीरे कर देवा। बस थोड़ी सी हींग डाल देना। फिर हिलाता रहेगा थोड़ी देर क्योंकि मसाला पाक जाए। तीन 4 चम्मच धना का गाला, चार चमचा पर जीरो और सौंफ पीसो जो को गाला, नमक ना का स्वाद अनुसार, टेढ़ी मूंग दाल घाला, दाल ने मिक्स कर लेना मसाला में। थोड़ा धना पत्ता काट कर घाला, इन सब ने पूरी मिक्स कर हिलावा। इनमें 1 चम्मच गरम मसालो घाला, आधी चम्मच काली मिर्चा डाला, 1 चम्मच नींबू सत डाला, इन सब ने हिला लेवा। इनमें 1 चम्मच बेसन डाल देवा क्योंकि दाल में अच्छे से पक जाए और चिपक जाए, बिखरे को नहीं। इन्हें अच्छी तरह हिला लेवा, पूरा मिक्स कर लेवा क्योंकि अब मसाला बन तैयार हो जाए। तो बन तैयार हो गयो। इन्हें थोड़ा ठंडा हुआ देवा और ठंडा हुए बाद में छोटी छोटी गोलियां बना रख लेवा। मैदा और मसाला तैयार है। कढ़ाई में आधा लीटर तेल लेवा, गरम हो जिता आपा मसाला लोया में घाल तैयार कर लेवा।
रोटी को लोयो तैयार करा बयान ही नॉर्मल लोयो तैयार करना है। એ લોયાને થોડાસો ભટ લેવા। आपण भट लियो। बट्या पचे मसाला गोળી घाला। मसाला गोળી घाल ये चारों तरफ भेड़ो कर देवा। चारों तरफ भेड़ो कर जो बतो आटो रेवे वहाँ पर भेड़ो कर दियो। अच्छी तरह भेड़ो करा क्योंकि मुंडो खुले को नहीं। जो आटो बतो रेवे बिन पाचो तोड़ देवा। इन धीरे धीरे गोल करना। गोल कर धीरे धीरे हाथ की सहायता चारों तरफ थोड़ी थोड़ी चौड़ी कर दे क्योंकि मसालो निकले को नहीं। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि कचौरी फाट जावे मसालो बाहर आ जावे। एक हाथ धीरे धीरे ही करना है। बस सब मसाला का लोया तैयार कर लिया। जो को आप तेल गरम करो मैं लोया बनाया कचौरी मसाला का जो को घाल दे। गैस धीरे कर बिल्कुल धीरे कर आधा घंटा तक इन्हें तड़ो। थोड़ी कचौरी ने ऊपर कर देखो कलर चेंज हो जावे भूरा कलर को हो जावे तो इन्हें पलट देवा क्योंकि वो दूसरी पार्ट भी सीख जावे। दोनों पार्ट एक जैसो कलर हो जावे तो आप अब इन्हें झारा में काट लेवा। लो सा तैयार है गर्मा गर्म कचौरियाँ। इन कड़ी के साथ भी खा सको चटनी के साथ भी खा सको और आपने स्वाद लागे वैन खा सको। ने वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करजो चैनल ने सब्सक्राइब करजो। धन्यवाद। मैं पाची आऊँगी दूसरी रेसिपी के हाथे।